होटल का ओनर के पास एक आदमी आया कि टाइम हो गया है, अगर आपको रहना है तो पेमेंट करो, नहीं तो निकल जाओ। नमस्कार सभी को। मैं आज एक टॉपिक को लेकर आया हूँ थोड़ा चर्चा करने के लिए। तो वो है CUET। तो CUET जो उन लोगों के लिए है जो आफ्टर 12 जो पढ़ाई करके जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं उसके लिए है, क्योंकि CUET का मार्क्स का बेसिस में उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होता है। कभी कभी सोचने से ये CUET जो है कि थोड़ा बेकार लगता है, क्योंकि आप 12 में आप स्टूडेंट लोग इतना मेहनत से दिन रात नहीं सो के पढ़ाई करता है और अच्छा स्कोर में लाने के लिए, अच्छा परसेंटेज लाने के लिए। तो कभी कभी ये जो वैल्यूलेस हो जाता है, क्योंकि इसमें कहीं में भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में क्या है कि CUET का मार्क्स का बेसिस में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। तो आफ्टर दैट 12 का मार्क्स को देखा जाता है। तो ऐसे सोचने से कभी कभी मतलब जो भी हो, तो लेकिन आज मेरा कहने का ये है कि CUET का जो एग्ज़ाम सेंटर को लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि अभी आप लास्ट 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि CUET का एग्ज़ाम का सेंटर जो है तो बहुत ही दूर में दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो क्यों गलत है? क्योंकि बाहर स्टेट में देने का कारण से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बहुत ही तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। लाइक ऐसे है कि दूर देने का वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो रहा है, और आजकल का दुनिया में तो फाइनेंशियली इज द मोस्ट प्रियोरिटी हो जाता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल मतलब लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता जो। और इसमें क्या है कि रिस्क फैक्टर भी आ जाता है, जो भी इसको जो कंट्रोल बोर्ड है जिसका लैक ऑफ प्लानिंग का वजह से जो स्टूडेंट्स है, जो पेरेंट्स है, उसको बहुत ही तकलीफ़ झेलना पड़ रही है जो CUET को लेके, एग्ज़ाम को लेकर। तो मैं एक सिंपल सा एक मेरा ही एक कहानी को लेके बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर का CUET एग्ज़ाम में क्या है कि मैं अपना बहन को ये जोरहाट में दिया था इसका सेंटर जो। तो क्योंकि क्योंकि जोरहाट में देने की वजह से क्या है कि सबसे पहले तो फाइनेंशियली का बहुत प्रॉब्लम हुआ, और रिस्क फैक्टर भी हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ में गया है और तो हम लोग होटल में रहा। इसमें क्या हो गया कि इसमें ऐसे हो गया कि 2 नाइट का तो वेट कर दिया, लेकिन लास्ट नाइट में क्या है कि हम लोग को 7 PM को हम लोग को जोरहाट से ईटानगर आना था। तो बहन का एग्ज़ाम जो है कि आपका 12 बजे से आई थिंक 1 बजे से तक, हाँ ऐसे बस 3 बजे तक का टाइमिंग था। तो उसमें तो बहन तो एग्ज़ाम देने चला गया, तो हम वहाँ रहा। तो क्या है कि आफ्टर आई थिंक 12-3 ऐसे में था, तो वहाँ होटल का ओनर के पास एक आदमी आया कि बोला है कि आपका टाइम जो है कि ओवर हो गया है, आप होटल को खाली करो, तो वो लोग साफ़ सुथरा करना है, ऐसे बोला। तो हम उसको बोला है कि अरे मेरा तो एग्ज़ाम तो 3 बजे को ख़त्म है, तो तब तक हमको रहने दो करके। तो वो जो बोलेगी ठीक है करके। आफ्टर 1:30 या तो 1 बजे ऐसे में फिर और एक बार आने का बोला है कि टाइम हो गया है, अगर आपको रहना है तो पेमेंट करो, नहीं तो निकल जाओ। तब हम चलो इसको बात करके फ़ायदा नहीं है, ओनर्स को ही डायरेक्ट जाके बात करता है सोच के हम गया है। तो मैं जाके बात किया है कि मेरा टाइमिंग ऐसा है कि 12 बजे से 3 बजे तक है, उसका बीच में आप हमको थोड़ा एक्सक्यूज़ कर दो, रहने के लिए दे दो, या तो ऐसे बोला। तो वो जो रिक्वेस्ट करके देखा, वो जो नहीं माना, या तो पेमेंट करो बोला। तो हम बोले कि पेमेंट तो करेंगे, लेकिन अभी पैसा नहीं है। मेरा पैसा जो है कि बहन का फ़ोन में है, ऑनलाइन में है, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने चला गया है, तो मेरा साथ अभी नहीं है। तो वो बोला कि नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा या तो निकल जाओ, आपका टाइम ओवर हो गया, अभी हम साफ़ सुथरा करेगा, बंद करेगा बोला। तब हम थोड़ा बहुत दुख लगे, अच्छा नहीं लगा। तो हम उसको बात किया है कि ठीक हम दे देगा, आप 3 बजे तक हमको रुकने दो, लेकिन फुल पेमेंट करना पड़ेगा। उनका कहना है कि क्योंकि आप आप 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 6 मिनट रुको, हमको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर सच में ये नियम भी है कि आप रह रहे तो देना पड़ देता है। तो मैं उसको ऐसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए हम लोग के पास प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को शाम को निकलना है, तो ऐसे बात किया। तो वो नहीं माना, हमको उल्टी गाली दे रहे, बदमाश दलाल, ऐसे बोलना शुरू हो गया, बदमाश दलाल। तब हम सुन के चलो इसको बोल के तो फ़ायदा नहीं है, हमको तो बस अभी रहना है, शाम को निकलना है, आर्ग्यू करके काम नहीं है, सोच के हम जा रहा था कि चलो ठीक है। तब लकीली एक भैया का कॉल आया
तो वो भैया जो हमको कॉल किया कि वो भी कोइंसिडेंटली हमको कॉल नहीं किया, वो किसी और को करने वाला हमको गलती से कर देते। अरे तो उसको प्रॉब्लम को बताया, आज ऐसे होने की वजह से हम ऐसे हो रहा था बोल के ना। तो वो जो बोला अरे ऐसे हो के वो जो बोला ठीक है तो QR कोड दे दो, हम पे करके बोलते। तो हम उसको QR कोड दे के वो जो पेमेंट कर दिया। तब ऐसे हो कि हम वहाँ से पेमेंट करने के बाद तब हम रुक पाया, तब बहन को आने देंगे तब हम रुक पाया। तब 3 बजे के बाद में हम पैकिंग वैकिंग करके निकल गया। तो ये तो कुछ नहीं है। अभी सोशल मीडिया में देख रहे कि कहीं कहीं में देख रहे कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग तो बस कैपिटल से गया था। अभी सोच के देखिए इतना दूर दूर आपका ईस्ट कमिंग से वेस्ट कमिंग से होगा, कुरुंग में खरा दादी से होगा, इतना दूर दूर से जो इतना बाहर तक देने जा रहा है, उसका जो पेरेंट्स जो खेती करके बेच रहे हैं, खेती बाड़ी करके बेच रहा है, और जो मार्केट में सब्जी बेच के बैठा हुआ है, उन सभी का पेरेंट्स के लिए सोचने से ये जो बहुत ही जो समझ गए जो पुअर फैमिली लोग के लिए सोचने, ये सच में बहुत ही तकलीफ़ है। तो ये चीज़ को समझना चाहिए, सभी को आवाज़ उठाना चाहिए। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से और जो इसका केयर टेकर है, जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, मैं उसको दिल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर से ऐसा नौबत आने ना दे। क्योंकि अब चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, स्टेट का जो गवर्नमेंट है चाहे तो अब बहुत कुछ कर सकता है। इतना छोटा सा चीज़ को आप उसको सही सिस्टम को टिक नहीं कर सकता है, तो अब जो रेस्पेक्टिव जो फोर्स है उसको रहने का भी लायक नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और जितने भी मैं ये सोशल एक्टिविस्ट और प्रेशर ग्रुप, स्टूडेंट यूनियन और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी इसको इनिशिएट लीजिए। शायद ले भी रहा है, देखा है लास्ट ईयर भी। तो आप सभी इसको स्ट्रॉन्गली इनिशिएट कीजिए और इसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन में लाइए और इसको सिस्टमेटिक वे में इसको कंडक्ट करने दीजिए। और हम लोग तो क्या है, एक ऐसा इंडिविजुअल हम लोग आवाज़ उठा सकता है, बात कर सकता है, लेकिन हम लोग के पास वो पावर नहीं है कि जो ऑफिस में जाके बात कर सके और मतलब कि प्रेशर दे सके, डिस्कस कर सके। तो लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ का जो बिहार में जो यहाँ प्रोटेस्ट धरना करने का वजह है, इसको ही चर्चा किया जाए तो बहुत अच्छा होगा और इसको एक सॉल्यूशन एक प्रॉपर और एक सिस्टमेटिक वे में इसको लेकर आएगा, ये समझता हूँ। तो नेक्स्ट बार जो CUT एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये नौबत ना आए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे स्टेट के जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं, तो प्लीज़ इसको आप लोग देख दीजिए। तो थैंक यू सो मच।